Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes. Students, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ईएमआई पढ़ लिया था, है ना। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही पढ़ा था हमने। क्या होता है एक बार रिवीजन करवा देता हूँ वापस। फिर एसी जनरेटर हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर ये ईएमआई उसके अंदर यूज आ रहा था, है ना। दो तीन सवाल उसके अंदर मुझे पूछने हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं अच्छी तरह से तो आई वांट टू आस्क सम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कि उसके अंदर क्या क्या होता है, ऐसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से आज पूछूंगा, ठीक है। चलो ईएमआई पहले देखते हैं, ईएमआई होता क्या है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ईएमआई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस करंट, है ना। इंड्यूस करंट क्या होता है, जिस बेसिकली ये होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करने का काम क्या होता है, ईएमआई का ही होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि करंट फ्लो करवा रहा था, करंट जब मूव हो रहा था उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। अब मैग्नेटिक फील्ड से मैंने करंट प्रोड्यूस करा दिया रिवर्स ऑर्डर में, ये होता है ईएमआई। अब ईएमआई प्रोड्यूस कैसे होता है, इसके पीछे का क्या रीजन था कि कभी भी टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, किसी भी कंडक्टर में या किसी भी आर्मेचर में टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो इंस्टेंटली एक करंट जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस करंट, ठीक है ना, जिसको हमने जनरेटर में यूज करेंगे। आगे समझ में। अब जनरेटर, एसी जनरेटर की बात हुई थी हमारी, एसी जनरेटर की बात हुई थी, मतलब आउटपुट में क्या देगा, ये कौन सा करंट देगा, आउटपुट में एसी करंट देगा, अल्टरनेटिंग करंट हमें आउटपुट में देगा, ठीक है ना, यही था। अब ये आउटपुट में अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जब मैंने एसी और डीसी के डिफरेंस बताया था तो मैंने बताया था कि एसी और डीसी में फर्क क्या होता है कि एसी में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, यही बताया था। और डीसी में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज होता ही नहीं है ना। तो एसी जनरेटर में करंट का डायरेक्शन चेंज किस तरीके से हो रहा है वो हमें पहले बताना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन यही है आपके लिए कि एसी जनरेटर में जब एसी करंट आउटपुट में आ रहा है, इट मींस अंदर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और अंदर का डायरेक्शन किस तरीके से चेंज हो रहा है वो चीज मुझे आप लोगों को बताना है। और अगर आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है तो वेल एंड गुड है, वो चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो एसी करंट में क्या, एसी जनरेटर में क्या था, फेमिस राइट हैंड रूल लगता है, जो कि आपके मतलब बुक में नहीं है। फेमिन लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल लगता है। फेमिन लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड रूल क्या होता है, कुछ इस तरीके से, ये राइट हैंड है आपका, ये जो आपका होता है ये होता है आपका फोर्स, है ना। ये आपका होता है, ये मिडिल फिंगर आपका होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये फर्स्ट फिंगर होता है आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये आपका आर्मेचर है, ए बी सी डी, ये आर्मेचर है। अब ये आर्मेचर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है ना, इस तरीके से आपका आर्मेचर रखा हुआ है। अब ये आर्मेचर के दो आर्म यहाँ पे स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है, ब्रश से कनेक्टेड और आगे जाके लोड से कनेक्टेड है। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो राइट हैंड थंब रूल लगाना मुझे, फेमस राइट हैंड रूल लगाना है। राइट हैंड रूल किस तरीके से लगेगा, करंट का डायरेक्शन मान लेता हूं मैं ए से बी है ना, करंट का डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ, कुछ इस तरीके से जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या कौन बताएगा, ये बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं इधर रख देता हूँ, हमेशा इधर ही रहेगा। और करंट का डायरेक्शन कहाँ है, ए से बी में। फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। तो हमारा जो आर्मेचर है वो क्या हो गया, क्लॉकवाइज घूम रहा है, घूम गया। तो हाफ साइकिल में इट मींस करंट का डायरेक्शन ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ। ऐसे अगर हम करें तो फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। तो ये जो आर्मेचर है वो कैसे घूमेगा, कुछ फोर्स जैसी लगेगा, वो ऐसे बाहर की तरफ घूमा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो जैसे ये ऐसे घूम गया, हाफ साइकिल इतना कंप्लीट हुआ, अब क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ए से बी से गया, ए से बी,
फिर बी से सी, सी से डी। अब इधर भी करंट आएगा। करंट जब इस साइड आएगा तब क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड वही रहा। करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ आपका वही रहा ऐसे, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन कहाँ गया, ये रहा, है ना। ये रहा आपका करंट का डायरेक्शन, ये रहा, और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, करंट का डायरेक्शन सी से डी आ रहा है इस तरीके से, और फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। यहाँ पे कहाँ लग रहा था, ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ। जब ऐसे हुआ हाफ साइकिल में यूं फोर्स लगा, फिर नीचे की तरफ लगा, तो ये हो गया, ये पूरा कंप्लीट साइकिल हो गया। तो कुछ इस तरीके से कंप्लीट साइकिल फोर्स लग रहा है, और ये दोनों डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आउटपुट में भी क्या आ रहा है, हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो आउटपुट में करंट क्या हो गई, आउटपुट में हमारा एसी करंट आने लग गया। अच्छा, एक चीज और पूछना है, मैं एक चीज और बताइए कि ए से बी करंट गया है ना, ये तो डीसी जनरेटर है, आपको सिर्फ आर्मेचर देखना है। ए से बी करंट गया आपका, जब ए से बी आपका जब करंट गया तो फोर्स आपका कहाँ लगा, ऊपर की तरफ लगा। जब आपका सी से डी करंट गया तो फोर्स कहाँ लगा, नीचे की तरफ लगा। यही था, ए से बी गया जा रहा है, ये रहा, ये रहा, ए से बी गया, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। तो ऐसे घूमा, हमारा जो प्लेट था, हमारा आर्मेचर था, वो इस तरीके से घूमा। अब जब सी से जी जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं हम लोग। करंट का डायरेक्शन क्या है हमारे पास, कुछ इस तरीके से होगा करंट का डायरेक्शन। सी से डी करंट का डायरेक्शन इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड वही उसी साइड है, नॉर्थ टू साउथ, और फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो जब फोर्स नीचे की तरफ लगा तो ये ऊपर, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा वापस ऐसे, है ना। तो ये वन कंप्लीट साइकिल, ये क्या हो गया, हमारा प्लेट ऐसे घूमने स्टार्ट हो गया। तो घूमने स्टार्ट होने से क्या हो गया, ये वन कंप्लीट साइकिल हो रहा है। ऐसे नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करेगा तो इंस्टेंटली हमें करंट मिलना स्टार्ट करेगा। फेमस राइट हैंड रूल इसमें लग गया। अब यहां पे ए से बी करंट गया, सी से डी गया, क्या ए से बी से सी में क्या करंट जा रहा है, बिल्कुल करंट तो जा रहा है, मगर फोर्स नहीं लग रहा है। बीसी और एडी फोर्स नहीं लगा रहा है ना। क्यों नहीं लगा रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये पीछे का रीजन वीडियो को यहीं पॉज करके दिमाग लगाना और समझना कि क्यों नहीं लग रहा है फोर्स, है ना। बी सी और एडी में फोर्स क्यों नहीं लग रहा है, करंट तो फ्लो होगा ऑब्वियसली, मगर फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि करंट और ये तीनों एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है ना। मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तभी फेमस राइट हैंड रूल काम आएगा। बट जब बीसी की बारी आई तो करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के डायरेक्शन क्या हो गए, पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो गए तो फेमस राइट हैंड रूल इस जगह पे क्या होगा, काम नहीं आएगा। समझ में आया। इस वजह से बीसी और एडी में फोर्स नहीं लगता है। तो यहां तक तो हमने एसी जनरेटर की कुछ चीजें समझ ली, वापस रिवाइज कर लिया और बता दिया। अब डीसी जनरेटर की बात है, करंट का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आउटपुट में भी क्या हो रहा है, एसी करंट हमें मिल रहा है। बट मुझे तो क्या चाहिए, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, है ना, जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज ही नहीं होता। तो मैं किस तरीके से क्या करूंगा कि मुझे करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करना है और मुझे आउटपुट में क्या मिल जाए, मुझे आउटपुट में डीसी मिल जाए। आया समझ में, आउटपुट में मुझे डायरेक्ट करंट मिल जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, चीजें तो वही लगाई सेम टू सेम, है ना। बट यहाँ पे जो आपका स्प्लिट लिंक था, जो आपके रिंग्स था, डीसी में सॉरी एसी में क्या था, स्प्लिट लिंक्स पूरा था गोल, है ना। डीसी में क्या किया मैंने, इस स्प्लिट लिंक को बीच से काट दिया इस तरीके से, ठीक है। जब ये दोनों मैंने कर दिया तो इसको मैंने नाम दे दिया B1, इसको B2, इसको C1 और इसको C2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि करंट, अब जो स्प्लिट रिंग्स है, ये स्प्लिट रिंग्स क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया,
मुझे तो डीसी में करंट का डायरेक्शन तो चेंज जरूर होगा, मगर मुझे आउटपुट में करंट का डायरेक्शन नहीं चाहिए चेंज। अगर आउटपुट में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वो फिर से वो एसी हो जाएगा, है ना। मुझे तो डीसी करंट चाहिए जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होता ही ना हो। तो मैंने क्या किया, स्प्लिट रिंग्स लगाया जो कि दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये स्प्लिट रिंग्स क्या हो रहा है, मूव हो रहा है ना। जब मेरा ये ए से बी आया तो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से था, है ना। जब मैंने वापस घुमाया तो स्प्लिट रिंग्स क्या हो गया, ये नीचे की तरफ आ गया, ये ऊपर की तरफ आ गया, तो इसका डायरेक्शन फिर चेंज हो गया। मगर ब्रश में इसका डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा। ब्रश में डायरेक्शन ये यहाँ पे आया, हाफ साइकिल यहाँ पे आया, तो ये जब इस तरीके से गया और ये जो है मूव हुआ, तो ये जब मूव हुआ तो इसका डायरेक्शन जब ऊपर की तरफ आया तो ऊपर की तरफ वापस डायरेक्शन क्या हो गया, उसका अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। जिस वजह से क्या होगा कि अंदर जो है ब्रश जो है, ये कॉम्बरेटर जो है वो एक बार C1 इधर है, एक बार C1 उधर चला जाएगा और C2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कॉम्बरेटर जो है आपका, जो ये स्प्लिट रिंग्स है, ये क्या हो रहा है, ये घूम रहा है। तो एक बार C1 उस साइड जा रहा है, एक बार C2 इस साइड आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डायरेक्शन तो अंदर के चेंज होते रहेंगे, मगर ब्रश से जो अटैच होगा, एक बार B2 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी C2 यहाँ पे आ जाएगा और C1 वहां चला जाएगा। तो डायरेक्शन क्या रहेगा, वही रहेगा आउटपुट में। आउटपुट में डायरेक्शन वही होने की वजह से क्या होगा, आउटपुट में मेरे पास क्या आ जाएगा, डीसी करंट आ जाएगा। और इसका अगर ग्राफ बनाऊं मैं तो डीसी करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको बनेगा, है ना। कैसे, मैं आपको बताता हूं वापस कि जब C1 ऐसा था तो हमारे पास क्या हुआ, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया, है ना। जब C1 C2 की जगह पे आ गया और C2 C1 की जगह पे चला गया, जब C1 C2 की जगह पे आ गया और C2 C1 की जगह पे आ गया, तो वापस वही का वही ग्राफ ऐसे बन गया। वापस वही चीज, C2 वापस C1 की जगह पे, C1 वापस C2 की जगह पे। तो हमारा क्या हो रहा है, एक तरह से नेगेटिव पॉइंट में है ही नहीं, करंट का डायरेक्शन ऐसे ही जा रहा है ना, ऊपर की तरफ ही हमारा डायरेक्शन जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना, ऐसे ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है। करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होने की वजह से मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, डीसी करंट मिल रहा है। आया समझ में। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके अंदर हमें आउटपुट में डीसी और एसी जनरेटर के बना थे। इस केस में डीसी में स्प्लिट रिंग्स क्या हो रहा है, घूम रहा है आपके, है ना। मगर एसी में क्या था, एसी में सिर्फ आपका जो आर्मेचर आर्म थे, आर्मेचर वो क्या हो रहा था, ऐसे से घूम रहा था। और यहाँ पे ब्रश लगा हुआ था जो कि साथ में क्या हो रहा था, उससे टच हो रहा था, स्लिप हो रहा था, जिसकी वजह से करंट फिक्स करंट मिल गया, है ना। आया समझ में। तो कुछ इस तरीके से डीसी जो है आपका करंट हमें आउटपुट में मिलता है। दूसरा चीज आपसे ये पूछना है मुझे कि करंट चेंज डायरेक्शन, डीसी में अंदर की तरफ से डायरेक्शन करंट चेंज हो रहा है, मगर बाहर की तरफ से क्या हो रहा है, बाहर जो आउटपुट में वहां पे करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, वही है, सेम है। बट इन केस ऑफ एसी, एसी के केस में क्या हो रहा है, एक बार डायरेक्शन चेंज होता है तो दूसरी बार डायरेक्शन वापस ऐसा होता है। तो एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल, दूसरी बार नेगेटिव हाफ साइकिल। इस वजह से एसी हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ। तो एसी में हमें क्या मिल रहा है, अल्टरनेट करंट मिल रहा है जनरेटर में। आया समझ में। तो कुछ इस तरीके से मैंने एसी और डीसी हम लोगों ने कवर अप कर दिए। दूसरा चीज ये है कि ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट हम कौन से यूज करते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट यूज करते हैं या परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपने आप में समझना, फिर ऑन करके देखना कि मेरा जवाब क्या आता है। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग जो है टेम्परेरी मैग्नेट यूज नहीं करते, परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से मैंने डीसी और एसी जनरेटर आप लोगों को कवर अप करवा दिया। कुछ न्यूमेरिकल्स
कुछ सर्किट डायग्राम्स जिस न्यूमेरिकल के बेस पे जिसको सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में मैनेजमेंट को दे दूंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा और उसका जो भी है फेयर आउट जरूर करिएगा उन न्यूमेरिकल्स का, ताकि क्या है आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए उन न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, थैंक यू।